कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। मुल्क भर में आज से बाजार, मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। रेस्टोरेंट, पब्लिक पार्क, सिनेमा, थिएटर्स, जिम भी खुल जाएंगे। इस्लामाबाद में 5 माह बाद इतवार बाजार खुल गए। शहर की रौनकें बहाल। तालीमी इदारे, मैरिज हॉल्स, मज़ारात 15 सितंबर से खुलेंगे। कोरोना के बाइस मुहर्रमुल हराम में एहतियात बहुत जरूरी है। मास्क पहने, बेएहतियाती करके अल्लाह की नाशुक्री ना करें। वजीर आजम इमरान खान की कौम से अपील। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 634 नए केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 21 अजला में शाहराहें बह गईं। मकानात को नुकसान। 9 अफराद जाँ बहक, कई लापता। कोयटा से सिंध और पंजाब का जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। हरनाई में गाड़ी बह गई। कोयटा, मस्तून, पशीन, जियारत को गैस की सप्लाई मअतल। सिंध के जिला दादू में भी सैलाबी रेलों ने हर चीज तहस नहस कर दी। 300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। जमीनी राबता मुनक़ता। जूही और सेहवन में फसलों को शदीद नुकसान। वजीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तबाहकारियों का जिम्मेदार महकमा आबपाशी को करार। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। झलमक्सी में मुतासरीन को खाने की फराहमी। कई राबता पुल बहाल। दादू में भी तग़ियानी और नए गज डैम का पुश्त टूटने के बाद फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। कराची में बारिश के असरात बरकरार। सड़कों से मुकम्मल तौर पर निकासी आब न हो सकी। मलीर नदी में तग़ियानी से कोरंगी कॉजवे तीसरे रोज भी बंद। गलियों महलों में उबलते गटरों, कीचड़ और कचरे से ताफुन के इलेक्ट्रिक की नाअहली से कई इलाकों में बिजली गायब। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। निकासी आब का काम तजावुजात की वजह से नहीं हो सका। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, जिला अवस्थी में पानी के निकासी में ग्रीन लाइन रुकावट बनी। ग्रीन लाइन के स्टेशन की जगह पर नालों को बंद कर दिया गया। सईद गनी बोले, हैरत है जिन लोगों ने नालों पर कब्जे कराए वही आज तनकीद कर रहे हैं। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कराची के सनतकारों को बिजली और गैस के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची के सनतकारों के वफ्द की गवर्नर हाउस में विफाकी वजीर से मुलाकात। गवर्नर सिंध का सूबे में बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। क़िबला दुरुस्त करने की वार्निंग। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में पौधा लगाकर शजरकाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने पर टाइगर फोर्स को खराजे तहसीन। तकरीर से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से 2 साल में गंदम की पैदावार कम हुई। दरख्त न लगाए तो मुल्क रेगिस्तान बन जाएगा। वजीर आजम मुर्गी की गर्दन पर बैठकर मरीख जाने का ख्वाब देखते हैं। मुल्क के फैसले करने वाले गैर मुंतखब माफियाज का कोई विजन नहीं। सिराजुल हक ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। हुकूमत के सामने हर दौलतमंद शख्स चोर और करप्ट है। नया शहर बसाने के लिए हुकूमत के पास 50,000 अरब कहां से आएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान की गिरफ्तारियों पर वजीर आजम ने रिपोर्ट तलब कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ 100 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खवातीन कारकुनान से भी कहा जा रहा है कि थानों में आकर अपने कवायद दुरुस्त कराएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 9 मुंतखब सदर इस्लामाबाद पहुँच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। वोल्किन बॉस्कर को भारत की आम दुश्मन इक़दामात से आगाह किया जाएगा। हुकूमत
मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भरपूर किरदार का मुतालबा करेगी। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग का मामला, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किए जाने पर जमात इस्लामी के तहत दिल्ली दरवाजे सर्कुलर रोड पर एहतजाज। अफगान अमन मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त, अफगान लोया जरगे ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का कैदियों की रिहाई की सिफारिश का खैर मकदम। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने कहा, तालिबान कैदियों की रिहाई से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की राह में रुकावटों को दूर किया जाएगा। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी, मुल्क भर की शहराओं गलियों और महलों में सब सिलाली परचम की बहार। जगह जगह कौमी परचमों झंडियों और बैचेस के स्टॉल सज गए। बच्चे हों या बड़े, सभी आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए हैं तैयार। वेलकम बैक। पाक फौज मुल्क में कुदरती आफात और हादसात के दौरान इमदादी सरगर्मियों में भी पेश है। फौज का दादू और झलमक्सी के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद से देखिए गज़ला नौरीन की रिपोर्ट। वतन की मुहाफिज पाक फौज कुदरती आफात और हादसात के दौरान इमदादी सरगर्मियों में भी पेश। ISPR के मुताबिक दादू और जलमक्सी के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और पाक बहरिया की टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं, जबकि आर्मी और नेवी की मेडिकल और इंजीनियरिंग टीमें सिविल इंतजामिया की मुआवनत कर रही हैं। इस दौरान मुतासरा इलाकों के 1000 अफराद को खाना फराहम कर दिया गया है, जबकि जलमक्सी की तमाम हिंदू फैमिलीज 8 घंटे ऑपरेशन के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी गयी। ISPR के मुताबिक जलमक्सी और गंदावा की मरकजी कॉलोनीज का राब्ता बहाल कर दिया गया है, जबकि पारसी ब्रिज हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ कोस्टल हाईवे से राब्ते बहाल कर दिए गए हैं। N65 बीबी नानी ब्रिज और पंजरा ब्रिज के मकाम पर ज्यादा पानी की वजह से ब्लॉक है। मरकजी गैस ट्रांसमिशन लाइन बीबी नानी ब्रिज के करीब मुतासिर है। कोयटा तक जैकबाबाद, ग्वादर तक कराची और सिब्बी से कोहलो तक शाहराएं बदस्तूर बंद हैं। दादू के इलाके काचू में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों गांव पानी की लपेट में आ गए। पानी का दबाव बढ़ने से बंद में मुख्तलिफ हिस्सों पर शगाफ फट गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जूही पहुंचे और हेलीकॉप्टर से सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लिया। दादू में हालिया बारिशों की वजह से खेतर के पहाड़ी सिलसिले में आने वाले सैलाब ने काचू में तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले से देहातों को शहर से मिलाने वाला पुल भी सैलाब में बह गए, जिसकी वजह से कई देहातों का जोही और दादू शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जोही पहुंचकर सैलाब से मुतासरा होने वाले इलाकों और FV बंद का दौरा किया और तमाम इलाकों का हेलीकॉप्टर से फजाई जायजा भी लिया। सैलाब में फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मकामी इंतजामिया ने सैलाब से मुताल्लिक वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल और MPA साहिल शाह जिलानी भी मौजूद थे। पाक फौज के जवानों की दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी है। आर्मी इंजीनियर्स ने बोट्स के जरिए फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मजीद बताएं कि पाक फौज की बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध के जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स बोट्स के जरिए फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद को खाना भी फराहम किया जा रहा है। कराची में जारी बारिश शहरियों के लिए मुसीबत बन गई है। शाहराह फैसल, बहादुराबाद, लांडी, मलीर, लियाकताबाद, न्यू कराची पर भी पानी जमा हो गया है, जबकि कोरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया है।
मानसून का चौथा मरहला, कराची में हर सू पानी ही पानी। सिंध हुकूमत और इंतजामिया की रिवायती नाअहली से अब्र रहमत एक बार फिर कराची वालों के लिए जहमत बन गई। कोरंगी कॉजवे के मुकाम पर मलीर नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद पुलिस ने कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। कराची की कई शाहराहें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। गार्डन, सोल्जर बाजार, बहादुराबाद, मलीर, कोरंगी, लांडी समेत कई इलाकों में यही सूरत हाल है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। PCHS, कश्मीर रोड और इससे मुल्लिका इलाकों में भी बारिश का पानी मौजूद है। महमूदाबाद में बारिश और नाले का पानी उतरने के बाद पीछे रह जाने वाला कचरा इलाके में ताफुन का बाइस बन रहा है।